नमस्ते बच्चों। बच्चों आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर द ब्यूटी एंड द बीस्ट पढ़ेंगे। ब्यूटी एंड द बीस्ट, जैसा कि आप फोटो भी देख रहे हो आपके सामने है स्क्रीन पर, ब्यूटी एंड द बीस्ट। यहाँ पे ब्यूटी एक लड़की के लिए बोला गया, बीस्ट एक जानवर के लिए बोला गया, जो कि एक्चुअल मीनिंग भी यही है। ब्यूटी का मतलब हम जानते हैं सुंदरता, सुंदर। यहाँ पे एक लड़की है जो कि बहुत ही सुंदर है, इसलिए उसका नाम भी ब्यूटी रखा गया। और एक बीस्ट एक जानवर है, ये है इस कहानी के। अगर हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इस कहानी के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ब्यूटी है, बीस्ट है। इसमें और भी अन्य कैरेक्टर्स है, वो है ब्यूटी के पिताजी और दो बहनें। तो चलिए अब हम कहानी की तरफ थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं कि क्या है कहानी में। ब्यूटी एक फेरी टेल कहानी है। फेरी टेल कहानी का मतलब हुआ बच्चों कि ये एक परी की कहानी है। परी की कहानी और भी होती है, ये उनमें से एक है, द ब्यूटी एंड द बीस्ट। कहानी शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। चलिए हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आर यू स्केर्ड ऑफ बीस्ट? स्केर्ड का मतलब होता है डर। क्या आपको जानवरों से डर लगता है? किसे डर नहीं लगता, सभी को डर लगता है, मुझे भी लगता है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। जिसे पालतू जानवरों से हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक आप छेड़ोगे। किंतु जंगली जानवर से तो डर रहता ही है, सभी को रहता है। बच्चों मैं जो जो क्वेश्चंस कर रही हूँ, आप इस क्वेश्चंस को नोट डाउन करोगे और अपनी कॉपी में इसके आंसर्स लिखोगे। What will you do if you meet a beast? मेरा दूसरा क्वेश्चन कि अगर आप किसी बीस्ट से मिलते हो, आपका सामना हो जाता है, तो आप क्या करोगे? मैं तो डर के भाग जाऊंगी, या तो मैं तो बेहोशी हो जाऊंगी। नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको बहादुरी से काम लेना है, बहादुरी से सामना करना है, बुद्धिमानी का यूज काम लेना है आपको। तीसरा क्वेश्चन, हैव यू रेड एनी फेयरी टेल? क्या आपने कोई और परियों की कहानी सुनी है? बिल्कुल सुनी होगी, सही। सबसे फेमस कहानी कौन सी है बोलिए तो? सिंड्रेला की, बिल्कुल सही। सिंड्रेला की कहानी सबसे फेमस है। और चौथा क्वेश्चन है, इफ सो विच वन इज? मतलब कौन सा कहानी, जिसका हमने पहले ही आंसर कर लिया। तो चलिए बच्चों अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है, मैं रीड करूंगी, आप सुनिए, फिर मैं आपको समझाऊंगी। Once upon a time, a wealthy merchant lived in a big mansion. एक बहुत पैसे वाला मर्चेंट था। वो कहाँ रहता था? एक बिग मैंशन में रहता था, एक महल में रहता था। कैसे रहता था? अपनी तीनों बेटियों के साथ, विद हिज 3 daughters. All of them were very beautiful. सब के सब बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही सुंदर थी। द यंगेस्ट गर्ल वॉज बेली, लेकिन सबसे छोटी जो बेटी थी वो बड़ी खूबसूरत थी और उसका नाम था बेली। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, बेली और ब्यूटी का क्या कनेक्शन? बेली और ब्यूटी का एक ही कनेक्शन है, दोनों ही एक ही लड़की का नाम है। बेली उसका ओरिजिनल नाम है। जैसे आपका होता है ना, घर पे आपको कुछ और नाम से बुलाया जाता है, लेकिन आपका स्कूल में नाम तो कुछ और होता है। वैसे ब्यूटी नाम उसका पड़ा उसकी खूबसूरती की वजह से, ठीक है, वो बहुत खूबसूरत थी। शी वॉज नोन फॉर हर लवलीनेस एंड बिंग प्योर एट हार्ट। वो बहुत ही साफ दिल की थी और वो हमेशा उसके दिल में प्यार बता। जैसे वो सुंदर थी, उसका दिल भी वैसे ही सुंदर था। हर सिस्टर्स इन कॉन्ट्रास्ट वर विकेड एंड सेल्फिश। लेकिन इसके विपरीत उसकी बहनें बिल्कुल चालाक, बहुत ही चालाक थी और बहुत ही सेल्फिश थी। हमेशा खुद के बारे में ही सोचती थी, बड़ी खुदगर्ज थी। बट देयर फॉर्चून सून चेंज। में सबका एक जैसा नहीं रहता। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक उस मर्चेंट के साथ भी वैसा ही हुआ। बड़े सुख से रहने वाले लोगों के जिंदगी में दुख का आगमन हुआ। उनकी भी डेस्टिनी बदली, उनका भी तकदीर बदला। द मर्चेंट लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ इन अ टेम्पेस्ट ऑन सी। अब क्या हुआ? एक टेम्पेस्ट का मतलब हुआ समुद्री तूफान में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, सारी संपत्ति सब कुछ खो दी। सो ही एंड हिज डॉटर्स हैव स्टार्टेड टू लिव इन अ स्मॉल फार्म हाउस इन अ विलेज। अब उनको और उनकी बेटियों को कहाँ रहना पड़ा? डेफिनेटली महल में तो नहीं रह सकते, जब सब कुछ हो जाता है तो महल में थोड़ी रहेंगे। अब उन्हें शिफ्ट करना पड़ा एक छोटे से गाँव के एक छोटे से घर पे। दे हैड टू वर्क हार्ड देयर फॉर लिविंग। अब उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ता था अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। सम ईयर्स लेटर द मर्चेंट हर्ड दैट वन ऑफ हिज ट्रेडिंग शिप्स हैड रिटर्न टू पोर्ट। कुछ साल बाद उन्हें खबर मिली कि उनकी एक शिप वापस आई है पोर्ट में। पोर्ट मतलब हुआ जहाँ पे शिप्स वगैरह रेस्ट करते हैं, उसे पोर्ट कहते हैं। वहां पर आई। Somehow it had escaped the violent storm. मतलब किसी तरह से वो समुद्री तूफान से बच निकली, इस वजह से वो शिप वापस आई। Hence the merchant decided to return to the city to discover.
इसलिए मर्चेंट ने क्या डिसाइड किया कि नहीं, मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे खोज लेनी चाहिए, अगर वो मेरी शिप है तो मुझे वापस मिल गई। बच्चों, ये हम सबके साथ होता है कि अगर हमारी कोई हुई चीज अगर हमें वापस मिल जाए तो हमें बहुत खुशी होती है। भले ही सब ना मिले, पूरी ना मिले, लेकिन कुछ भी अगर मिल जाए तो हमें बहुत खुशी होती है। यही हुआ है। whether it still contained anything of value before leaving, he asked his daughter. अब देखिए, उस खोई हुई चीज का वैल्यू है या नहीं है, पर आप उसे जरूर लेना चाहोगे। तो सेम यही चीज हुआ। बिफोर लिविंग ही आस्क्ड हिज डॉटर। लेकिन क्या हुआ, घर छोड़ने के पहले उन्होंने अपनी बेटियों से भी पूछा। पूछा इन द सेंस बताया उनको। बेटियों को टेंशन भी हुआ, लेकिन कौन सी बेटी को टेंशन हुआ? दोनों बेटियों को नहीं है, अहंकारी बेटियों को नहीं, सबसे छोटी वाली को टेंशन हुआ। तो बच्चों, ये कहानी अभी हमने पढ़ी, ये बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि ये एक लव स्टोरी है। तो बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे इस कहानी में क्या होता है। आप इंटरेस्टिंग, पर तब तक के लिए आप क्या करोगे, आप इस कहानी को पढ़ोगे। जितना हमने आज तक पढ़ा है, मैंने आपके लिए कुछ एक्टिविटीज भी की है, वो आप देख सकते हो। मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स प्रिपेयर किए हैं। वो है मैंशन। मैंशन का मतलब क्या हुआ? पैलेस। पैलेस मतलब महल। टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट मतलब सी स्टॉर्म, जिसे हिंदी में हम समुद्री तूफान कहते हैं। ये आप बच्चों इसे पढ़ोगे, याद करोगे और बिना देखकर कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करोगे। इससे आपकी स्पेलिंग भी प्रैक्टिस होगी। दूसरी वर्कशीट मैंने आपके लिए बनाई है बच्चों, ये है एक्टिविटी शीट। ये देखोगे आप, स्पेलिंग प्रैक्टिस शीट 3 टाइम्स मैंने लिखा है। इसका मतलब वो 1 2 3। मैंने जैसे 3 बार स्पेलिंग्स को लिखा है बच्चों, सेम स्पेलिंग्स को आपको भी 3 बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, याद करनी है। इससे आपकी स्टडी स्ट्रांग होगी, आप अच्छे से पढ़ पाओगे, आपके लिए इजी होगा ये पढ़ाई करना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए, खेलिए, खुश रहिए। हम अगला अपना चैप्टर, इसी चैप्टर का अगला भाग हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।